हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग झारखंड सीजीएल से संबंधित जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, झारखंड सचिवालय वाला, उससे संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें मुख्य भाषा पेपर हिंदी 2 है, उससे संबंधित कर रहे हैं, जिसमें हम लोग निर्धारित कवि को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग जो पहले इनकी जीवनी को पढ़ेंगे, फिर इनके बारे में एमसीक्यू लगाएंगे। तो दोस्तों, इसमें सभी इंपॉर्टेंट बातों को शामिल किया गया है, जो परीक्षा को देखते हुए इसमें सारे बातों तथ्यों को शामिल किया गया। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हम लोग आगे तक देखते हैं। तो भूषण जी के बारे में देखते हैं हम लोग। क्या इनका नाम था दोस्तों? भूषण, ठीक है। और इनका जन्म 1613 तिकवामपुर कानपुर, ठीक है। मृत्यु 1715 में, ठीक है। मृत्यु कब? 1715 में। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक है। भाषा कौन सी थी तो दोस्तों? ब्रज भाषा में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे शैली वीररस का, ठीक है। और विषय, वर्ण विषय, मतलब किस विषय में ये वर्णन करते थे इनके रचनाओं में? तो शिवाजी और छत्रसाल की, ठीक है। रस कौन सा था दोस्तों? प्रधानता का रस, भयानक रस, विभत्स रस और रौद्र रस, ठीक है। रौद्र रस और श्रृंगार रस, ठीक है। ये सभी। छंद कौन सा था दोस्तों? कवित और सेवैया, ठीक है। दोनों अलग है। और ये दोनों वर्णिक छंद हैं दोस्तों, कवित और सेवैया। ग्रंथ में कौन सा? तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और दुष्नो उल्लास, ठीक है दोस्तों। क्या भाई कौन थे? तो चिंतामणि और त्रिपाठी और मतीराम, दो भाई हैं, ठीक है, अलग है। चिंतामणि और मतीराम, ठीक है, याद रखिएगा। और इनको जो है दोस्तों क्या है कि चित्रकूट के राजा रुद्र शाह ने इसको भूषण की उपाधि दी थी, ठीक है। आगे हम लोग इससे चलिए देखते हैं, एमसीक्यू लगाएंगे। तो छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही थी? तो छत्रसाल की जो है तलवार दोस्तों काली देवी को क्या प्रदान कर रही थी कविता के अनुसार? तो सुबह का नाश्ता, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो भूषण ने दोस्तों समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो शिवाजी की, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो भूषण ने मुख्यतः दोस्तों अवधी भाषा में रचना की है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे हम लोग देखेंगे कि लागती लप की कंठ बेरिन के नागिनसी में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें जो है आपका कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। क्यों? देखिए, ल वर्ण की यहाँ आवृत्ति है, ठीक है, इसीलिए। आप लोग अलंकार के बारे में जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। कवित रस के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो इसमें दोस्तों किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो आप सभी को पता है क्या कि इसमें विभक्त रस की व्यंजना हुई है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या निम्न में से तम का पर्यायवाची लिखें। तो इसमें तम का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? तो तिमिर, ठीक है। तिमिर जो है तम का पर्यायवाची होता है। भूषण के प्रथम छंद में निम्न में से कौन सा रस है? तो भूषण के प्रथम छंद में दोस्तों इसमें से जो है वीर रस है, ठीक है। प्रथम में वीर रस है। और निम्न में से किस रचना का कौन सी रचना भूषण की है? इसमें से दोस्तों कौन सी रचना भूषण की है? तो आपका जो है क्या? शिवराज भूषण, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि थे? तो भूषण दोस्तों रीति काव्य की जो है किस धारा के कवि थे? तो वो है क्या? रीति मुक्त धारा के, ठीक है। किस? रीति मुक्त धारा। कवि के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो कवि के प्रथम पद में दोस्तों कौन सा रस है? तो आपका जो है वो वीर रस है, ठीक है। प्रथम में वीर रस। कवि के कवि हैं, कवित के कवि कौन है दोस्तों? तो कवित के कवि जो है कौन है? आपका भूषण जी, ठीक है। कवि भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो आपको बताए थे क्या? चित्रकूट के राजा सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, ठीक है, रुद्र शाह नाम याद रखिएगा। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? शिवाजी के पुत्र का नाम जो था वो है क्या? साहू जी, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा था? छत्रसाल की जो है तलवार दोस्तों कौन सा रूप धारण कर रखा था? तो रौद्र रूप, ठीक है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। छत्रसाल दशक में छंद हैं, छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं दोस्तों? तो आपका जो है वो 10 छंद हैं, ठीक है। भूषण के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो भूषण के पिता का नाम जो था वो क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। भूषण किस काल के कवि थे दोस्तों? तो भूषण जो है वो रीति काल के कवि थे, ठीक है। किस काल के? रीति काल के। सी नंबर आपका सही आंसर होगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो शिवा बावनी में दोस्तों आपका 52 है, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के जो हैं भाई थे, ठीक है। ए नंबर सही होगा।
शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान है? तो शिवा बावनी में दोस्तों किसके वीरता का बखान है? तो शिवाजी, ठीक है। ए नंबर आपका ए होगा। छत्रसाल दशक किसकी कीर्ति है? छत्रसाल दशक जो है वो है भूषण की कीर्ति है, ठीक है। सी नंबर आपका आंसर सही होगा। भूषण ने किस रस को प्रधानता दी है? तो भूषण ने दोस्तों किस रस को प्रधानता दी है? तो डी नंबर आपका वीर रस को, ठीक है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो कितने अलंकारों का हुआ दोस्तों? 105, ठीक है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105। डी नंबर आपका सही आंसर होगा। भूषण की कीर्ति नहीं है, तो भूषण की कीर्ति कौन सी नहीं है दोस्तों इसमें? तो आपको ये वाला डी नंबर, ठीक है। हर्षो उल्लास जो है वो भूषण की कीर्ति नहीं है, बाकी भूषण हजारा ये आपका भूषण की कीर्ति है। भूषण उल्लास ये भी भूषण की कीर्ति है। दुष्ण भूलास ये भी क्या है? भूषण की कीर्ति है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे भूषण के प्रिय नायक हैं। तो भूषण के प्रिय नायक कौन है दोस्तों? तो आपका जो है आंसर सही हो जाएगा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर होगा। शिवराज भूषण किसकी कीर्ति है? तो शिवराज भूषण किसकी कीर्ति है दोस्तों? भूषण की कीर्ति है, ठीक है, याद रखिएगा। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? भूषण ने कौन सी कविता लिखी है दोस्तों? तो आपका जो है कवित, ठीक है, कवित नाम की कविता लिखी है। भूषण की मृत्यु कब हुई थी? भूषण की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो भूषण की मृत्यु जो है 1715 में हुई थी। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? तो भूषण दोस्तों रीतिकाल के किस कवि के धारा हैं? रीति सिद्ध धारा, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं रीति युक्त और रीति धारा में। कलेऊ देती काल को में कौन सा अलंकार है? कलेऊ देती काल को में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तम तमी गयंद का जाल में कौन सा अलंकार है? तम तमी गयंद का जाल में अलंकार कौन सा है दोस्तों? तो इसमें जो है रूपक अलंकार है, ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की थी? भूषण ने मुख्यतः दोस्तों किस भाषा में की थी? तो वो है ब्रज भाषा में, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। लागती लप की कंठ बैरिन के नागिन सी में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों आपका? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ल वर्ण की यहाँ आवृत्ति है। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है दोस्तों? तो वीर रस है, ठीक है, आप सबको याद है। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो भूषण के दूसरे छंद में दोस्तों आपका क्या है? रौद्र रस का, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। प्रलेभानु कैसी नागिन सी कालिका सी में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें जो है आपका क्या उपमा अलंकार है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कौन सी कीर्ति भूषण की है? तो इसमें से कौन सी कीर्ति भूषण की है दोस्तों? तो इसमें जो है आपका शिवा बावनी, ठीक है, शिवा बावनी जो है वो भूषण की कीर्ति है, बाकी आपका। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।